आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही खींचतान में अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह परंपरा बन चुकी है। इसी सप्ताह नगर निगम में बजट पेश किया गया था, जिस पर चर्चा के लिए दूसरे दिन भी बैठक बुलाई गई और इसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के लिए चर्चा शुरू की गई थी। इस दौरान कायाकल्प योजना सहित अन्य मुद्दों को लेकर MIC सदस्यों के द्वारा सवाल उठाए गए, जिसके लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जब आज इस संबंध में परिषद के विशेष सम्मेलन की बैठक बुलाई गई तो एक बार फिर विपक्ष मौजूद नहीं रहा, न ही MIC के सदस्य रहे और न ही महापौर। नियमानुसार सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए विशेष सम्मेलन में निर्णय लिए गए। परिषद के विशेष सम्मेलन में नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा विषय से हटकर भी सवाल उठाए गए, जिसमें गेट चोरी से लेकर रेलिंग चोरी तक के मामलों पर चर्चा हुई। पार्षदों द्वारा दिनांक 19 तारीख को मुझे एक पत्र दिया गया था, जिसमें 2 बिंदुओं पे उन्होंने मांग की थी विशेष सम्मेलन की। पहला बिंदु उनका था कायाकल्प योजना के अंतर्गत 8 सड़कें ऐसी थी जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के निविदाएं थी उनकी, उसको महापौर जी द्वारा नहीं किया गया था। और पार्षदों का ये कहना था कि अगर टेंडर हो जाने के बाद भी उसके निर्माण कार्य नहीं होंगे तो वार्ड के लोगों को बड़ी असुविधा होगी, शासन से जो पैसा आया है वो भी लैप्स हो जाएगा, अतः इसकी विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। उसके सभी सदस्यों ने बुलाया, सम्मेलन हुआ आज और उसको सर्वसम्मत से लोगों ने पास भी किया। दूसरा बिंदु था रतारा तालाब के संचालन के लिए। हाउसिंग बोर्ड ने रतारा तालाब को बनाया था, पर नगर निगम को मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया था। उसकी बड़ी कम प्रीमियम 15-20 लाख ऐसे कुछ प्रीमियम कंफर्म नहीं है, वो आया था। पर निविदा जो आई है उसमें 5 गुना 4 गुना ज़्यादा आई है, करोड़ से ऊपर। तो उस पर भी था कि महापौर के अधिकार क्षेत्र में नगर निगम को राजस्व ही मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जो बना के रतारा तालाब दिया है उसका पूरा जो उस पर एग्रीमेंट किया गया है, जो उस पर नियम डाले गए हैं कि उसके पूरे भी तालाब के मेंटेनेंस का पूरा भी भार जो ठेकेदार है उसके ऊपर होगा। तो वो उसका वहाँ का मेंटेनेंस भी करेगा। नगर निगम को 1 करोड़ रुपये आ रहा तो क्या बुराई है। तो ये सब पार्षदों ने दिया, तो उसको भी सर्वसम्मत से, जितने भी उपस्थित संख्या थी सब पार्षदों ने सर्वसम्मत से दोनों प्रस्तावों को पास कर दिया। उसके बाद कुछ पार्षदों ने कहा कि हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम बोलना चाहते हैं, एजेंडे में वो नहीं ली गई हैं, न वो कार्रवाई रजिस्टर में अंकित की गई हैं, पर उनके सुझाव आए हैं, उसको भी कमिश्नर ने अंगीकार किया है और उस पर भी निर्णय लेंगे। की वैधता के लिए वो सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई अवैधता थी, पहली चीज़ तो महापौर और उनकी MIC के जिन सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है उनको स्वयं परिषद में आकर के और पूरी परिषद को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। किसी भी पार्षद, मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास या किसी पार्षद के पास या आयुक्त के पास हाई कोर्ट का या शासन का कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है कि इन बिंदुओं में परिषद चर्चा नहीं करेगी। पहले बार ये हाई कोर्ट गए थे, जिसका ये हवाला दे रहे हैं, पहली ही बेंच ने इसको डिस्पोज कर दिया था, सुना ही नहीं था। फिर ये डबल बेंच में गए थे, डबल बेंच ने भी इसको डिस्पोज कर दिया है और बोला है कि MIC के अधिकार क्या ये निर्णय PS लेंगे, कि PS निर्णय लेंगे। यहाँ पे कमिश्नर को या परिषद अध्यक्ष को या किसी के पास न उच्च न्यायालय का न शासन का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि इसके विशेष सम्मेलन न बुलाया जाए। इसलिए विशेष सम्मेलन बुलाया गया, दोनों एजेंडों में चर्चा हुई, सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। सभी पार्षदों का ये कहना था कि शहर के विकास निगम के हित में है और सबने सर्वसम्मति से इन दोनों एजेंडों को पास कर दिया।